नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के अपने इस टॉपिक में हम रक्त वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही आवश्यक और इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु है। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं सबको यह वीडियो मिले और सबको यह लाभ प्राप्त हो। मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए रक्त वर्ग की चर्चा करेंगे। मित्रों, रक्त वर्ग का ज्ञान जब पूर्व समय में नहीं था तो ऐसे में तमाम ऐसे रोगी व्यक्ति होते थे जिन्हें रक्त की कमी की समस्या होती थी, या किसी दुर्घटना में उनके शरीर का अनावश्यक रक्त बह जाता था, या बुजुर्ग की अवस्था में शरीर में रक्त की कमी हो गई और कोई शल्य चिकित्सा करना होता था तो बहुत ही समस्याएं होती थीं। मित्रों, जब रक्त वर्ग का ज्ञान नहीं था तो यदि किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए या दे दिया जाए तो जब रक्त वर्ग मैच नहीं करेगा तो ऐसी दशा में रक्त का थक्का बन जाएगा शरीर में, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। लेकिन जब रक्त वर्ग का ज्ञान हुआ, विज्ञान की खोज आगे बढ़ी, जिससे बहुत ही चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। ऐसे में विभिन्न प्रकार के रोगियों को बचाना संभव हो सका। मित्रों, रक्त वर्ग का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। रक्त वर्ग की खोज एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। मित्रों, रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। मित्रों, इन्होंने अपने खोज में बताया कि मानव के शरीर में जो रक्त होता है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। मित्रों, एक प्रोटीन का नाम है प्रतिरक्षी और एक है प्रतिजन, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी अंग्रेजी में उसको कहते हैं। मित्रों, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम रक्त वर्ग की बात करते हैं। तो रक्त वर्ग ये दो प्रकार के प्रोटीन से निर्धारित होता है। एक होता है प्रतिजन और दूसरा है प्रतिरक्षी। ये दो प्रकार की प्रोटीन हैं। प्रोटीन प्रतिजन और प्रतिरक्षी ये हमारे रक्त में पाए जाते हैं। मित्रों, जो प्रतिजन होता है वो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका की जीव कला के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। मित्रों, आरबीसी यानी जो लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका जिसको हम कहते हैं, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में होता है रक्त में, तो लाल रक्त कोशिका जो होती है उसकी जीवकला के ऊपरी भाग पर ये प्रतिजन नामक प्रोटीन स्थित होता है। इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए और बी से लिखते हैं। जबकि यदि अगर हम प्रतिरक्षी की बात करें तो ये आपका रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा जो रक्त का जलीय भाग होता है, उस जलीय भाग में यह प्रतिरक्षी नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो रुधिर के जलीय भाग को हम रुधिर प्लाज्मा कहते हैं, उसमें प्रतिरक्षी नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसे हम अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल ए और स्मॉल बी से लिखते हैं। मित्रों, अपने खोज के आधार पर जब कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग को बताया तो उन्होंने बताया कि प्रतिजन के आधार पर हम रक्त वर्ग को चार भागों में बांट सकते हैं। तो वो चार भाग इस प्रकार से हैं, जिनका नाम दिया ए बी और ओ। ये चार ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया। आइए एक टेबल बनाते हैं, टेबल के माध्यम से हम इसे समझेंगे। और इस भाग में हमने लिख दिया प्रतिरक्षी। मित्रों, क्रम संख्या 1 में हम सबसे पहला रक्त वर्ग लेते हैं ए। मित्रों, रक्त वर्ग ए में प्रतिजन ए होता है और प्रतिरक्षी स्मॉल ए। दूसरा रक्त वर्ग है बी, इसमें आपका प्रतिजन बी होता है, इसमें प्रतिरक्षी बी है और इसमें प्रतिरक्षी ए है। मित्रों, तीसरा रक्त वर्ग है आपका ए बी, जिसमें आपका प्रतिजन ए और बी दोनों होता है, जबकि प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। चौथा रक्त वर्ग आपका है ओ, जिसमें प्रतिजन नहीं होता है, प्रतिरक्षी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चार रक्त वर्ग बताए गए। मित्रों, हम यहाँ कुछ और विशेष जानेंगे। मित्रों, जो हमारा रक्त वर्ग ओ है उसे हम सर्वदाता कहते हैं, यानी कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को, यानी किसी भी रक्त समूह को रक्त दे सकता है। और जो आपका ए बी है
उसे हम सर्वग्राही कहते हैं, यानी ये किसी भी रक्त समूह से रक्त को ले सकता है। तो इस प्रकार से आज के अपने इस वीडियो में हमने रक्त वर्ग की व्याख्या की है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे इसके टॉपिक से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।